हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का स्टडी करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह कंजंक्शन होता है जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। क्लियर? तो मैंने बताया कि यह वह क्लॉज होता है जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। तो मैंने आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताया हुआ है। आज मैं आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज किसी सेंटेंस में जो कार्य एडवर्ब का है वही कार्य एडवर्ब क्लॉज का है। लेकिन सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है, यदि हम इसे जान लेंगे तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है इसे भी हम जान लेंगे। क्लियर? तो एडवर्ब वह शब्द है जो वाक्य में किसी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। क्लियर? फिर सुन लीजिए। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वाक्य में वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। क्लियर? एडवर्ब क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज में आए हुए एडवर्ब क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। क्लियर? तो इस तरह से एडवर्ब क्या होता है यह मैंने आपको बताया। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है मैंने आपको यह बताया। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वह एडवर्ब क्लॉज के साथ कैसे प्रयोग होता है, यह क्या अर्थ दिखाता है, मैं आपको यह बताता हूँ। क्लियर? सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह समय का बोध कराता है, यह टाइम बताता है, यह कारण बताता है, यह पर्पज बताता है, रिजल्ट और कंडीशन बताता है और भी बहुत सारी बातों का यह बोध कराता है। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं बताता हूँ टाइम, समय, यानी समय प्रकट करने के लिए मुख्य कंजंक्शन व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो अब मैं आपको इससे कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूँ। टाइम देखिए, एडवर्ब क्लॉज देखिए, पहला है या इसको ये डालते हैं टाइम। टाइम क्या है? समय, जिससे समय का ज्ञान होता है। समय, इसमें कंजंक्शन क्या है? इसमें मुख्य रूप से कंजंक्शन है आपके व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल। ठीक है? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल ये प्रयोग होते हैं। क्लियर? चलिए अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताता हूं। जैसे व्हेन आई वॉज रीडिंग बुक, व्हेन आई वॉज रीडिंग बुक शी केम। क्लियर? व्हेन आई वॉज रीडिंग द बुक शी केम। रीडिंग द बुक शी केम। देखिए यहाँ जो व्हेन है ये समय बता रहा है। जैसे
व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक, व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक शी केम, जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था, जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो वह आई। क्लियर। तो जब व्हेन लग जाता पहले ही तो हम तब के लिए कामा का प्रयोग कर देते हैं, कामा लगा देते हैं। व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक शी केम। क्लियर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शी केम व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक, शी केम व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक, यानी व्हेन जब बीच में लग जाएगा तब कामा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखा आपने यहाँ पर इससे जो व्हेन है समय का बोध करा रहा है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, जैसे द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए, द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये भी समय का सेंस आ रहा है, समय का भाव दे रहा है यहाँ पर आपका बिफोर। क्लियर। चलिए हम टिल से एक वाक्य बताते हैं, जैसे वेट टिल मदर कुक्स फूड, वेट टिल मदर कुक्स फूड, वेट मदर कुक्स फूड, बस से बन गया। तो इस तरह से जो है वेट वेट टिल मदर कुक्स फूड। तो इस तरह से आपने देख लिया, टिल भी समय का बोध कराता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका बिकॉज। ठीक है, जो बिकॉज है वह रीजन बताता है, यह कारण बताता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम आपको कॉज लिखते हैं, कॉज कॉज रीजन। ठीक है, कॉज या रीजन। तो कॉज या रीजन बताने के लिए बिकॉज एज सिंस का प्रयोग होता है। कारण, बिकॉज एज सिंस का प्रयोग होता है। चलिए आप कुछ सेंटेंस बताता हूं। जैसे आपने देखा टाइम बताने के लिए यह प्रयोग होता है। फिर आपने देखा कॉज रीजन, बिकॉज एज सिंस का प्रयोग होता है। जैसे शी गॉट गुड मार्क्स बिकॉज शी वर्कड हार्ड, बिकॉज शी गॉट गुड मार्क्स बिकॉज शी वर्कड हार्ड। देखा आपने, शी गॉट गुड मार्क्स बिकॉज शी वर्कड हार्ड। क्लियर। बिकॉज वह अच्छे अंक पाई क्योंकि, कारण क्या है? शी वर्कड हार्ड, वह कठोर परिश्रम की। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूं, ही फेल्ड एज ही वॉज केयरलेस, he failed as he was careless।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सिंस यू आर हियर, सिंस यू आर हियर आई शैल हेल्प यू, सिंस यू आर हियर आई शैल हेल्प यू, सिंस यू आर हियर आई शैल हेल्प यू। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ, यहाँ पर भी समय का ही सेंस आ रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताने चल रहा हूँ पर्पज, उद्देश्य। पर्पज, उद्देश्य। पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए, पर्पज बताने के लिए कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे दैट या सो दैट, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, और लेस्ट, दैट, सो दैट, लेस्ट, आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, पर्पज, दैट, सो दैट, लेस्ट आदि का प्रयोग होता है। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। क्लियर, हम दैट से भी ताकि का सेंस ला सकते हैं, दैट से भी वह सेंस आ सकता है। जैसे ही वेंट इनटू द रूम, ही वेंट इनटू द रूम दैट ही माइट राइट अ लेटर, that he might write the letter। ठीक है, he went into the room so that he might write the letter। जब यह क्लास पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ पर might का प्रयोग हो जाएगा, यह ध्यान रखेंगे। जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो may का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से है, आपने दैट, सो दैट का प्रयोग देख लिया। चलिए लेस्ट से पहले बताता हूं। लेस्ट से सेंटेंस देखिए, जैसे वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। देखिए बन गया, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो इस तरह से आपने देखा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वह समय के लिए, रीजन कॉज के लिए, पर्पज के लिए प्रयोग होता है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है हमें
चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट, परिणाम। रिजल्ट बताने के लिए मुख्य रूप से शो दैट का प्रयोग करते हैं। रिजल्ट, परिणाम, इससे मुख के जैसा लगता है, सो दैट प्रयोग होता है। शो दैट, शो डॉट डॉट दैट का प्रयोग होता है परिणाम बताने के लिए। क्लियर? जैसे ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय द बुक्स। ही इज सो पुअर दैट he cannot buy the books। बस he is so poor that he cannot buy the books। so यहाँ पर that, इस तरह से यह प्रयोग होगा। चलिए एक वाक्य मैं आपको देता हूं, जैसे आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वॉक। टायर्ड दैट आई कुड नॉट walk। I am so tired that I could not walk। I am so tired that I could not walk। क्लियर? चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट कंडीशन बताता हूं। नेक्स्ट क्या है? कंडीशन, शर्त। शर्त प्रकट करने के लिए इफ अनलेस का प्रयोग होता है। कंडीशन, शर्त, इसमें इफ अनलेस, देखिए इसमें हम इफ और अनलेस का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है, कंडीशन, शर्त, इफ अनलेस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा। यह भी आप जान लीजिए, जो इफ है वह पॉजिटिव सेंस देता है और जो अनलेस है वह नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट, यदि नहीं। क्लियर? चलिए सेंटेंस के माध्यम से देख लीजिए, जैसे यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। You will pass if you work hard। You will pass if you work hard। क्लियर? चलिए एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूँ, अनलेस एक सेंटेंस बताता हूँ। जैसे आई विल नॉट कम अनलेस यू, या ऐसे कह सकते हैं कि आई विल नॉट कम अनलेस आई एम इनवाइटेड। आई विल नॉट कम अनलेस आई एम इनवाइटेड। तो इस तरह से आपने देखा कि
जो यह सबऑर्डिनेटी कंजंक्शन है यह शर्त को भी दिखाता है। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ यह नेक्स्ट कंपैरिजन, तुलना, यानी तुलना प्रकट करने के लिए हमें कुछ कंजंक्शंस प्रयोग करने पड़ते हैं, जैसे देन। देखिए कंपैरिजन, कंपैरिजन तुलना, मुख्य कंजंक्शन देन का प्रयोग होता है। ठीक है, मुख्य कंजंक्शन देन का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे राम इज फैटर देन श्याम। राम इज फैटर देन श्याम। राम इज फैटर देन श्याम, या आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। स्ट्रॉन्गर देन यू। चलिए एक और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी स्पीक फास्टर देन वी राइट। वी स्पीक फास्टर देन वी राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वह तुलना करने के लिए भी प्रयोग होता है, कंपैरिजन दिखाने के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे राम इज फैटर देन श्याम, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, वी स्पीक फास्टर देन वी राइट। क्लियर? चलिए अब आपको नेक्स्ट में बताता हूं। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, आपको मैं बताता हूं, कंसेशन मीन्स रियायत या छूट। इसके लिए मुख्य कंजंक्शन दो और ऑल्दो का प्रयोग होता है। तो कंसेशन देखिए जी, रियायत या छूट। ठीक है, इसमें जो मुख्य कंजंक्शन है दो ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। दो का तो देखिए दो ऑल्दो का प्रयोग करते हैं इसमें। कैसे? जैसे ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे दो ही डिड नॉट रीड एट ऑल ही पॉज्ड।
डिड नॉट रीड एट ऑल, ही पास्ड। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे ऑल्दो आई वॉज टायर्ड एट आई केप्ट वर्किंग। I was tired, I kept working। जी है। चलिए मैं आपको यश बताता हूँ। तो इस तरह से है आपने देखा ऑल्दो आई वॉज टायर्ड एट, इसमें हम एट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। एट आई केप्ट वर्किंग। क्लियर। तो ऑल्दो आई वॉज टायर्ड एट आई केप्ट वर्किंग, यानी हम इसमें कामा की जगह पर एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने दो ऑल्दो का प्रयोग देखा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट मैनर। मैनर मीन्स तरीका, रीति या विधि। मैनर तरीका, रीति तरीका या विधि। चलिए मैनर तरीका या विधि, इसमें मुख्य कंजंक्शन एज का ही प्रयोग करते हैं। मुख्य कंजंक्शन एस का प्रयोग होता है। मुख्य कंजंक्शन एज का प्रयोग होता है। जैसे ही मे डू एज ही लाइक्स, ही मे डू एज ही लाइक्स। तरीका, ही मे डू एज ही लाइक्स। क्लियर। ही मे डू एज ही लाइक्स, या यू मे डू एज यू प्लीज। डू एज यू प्लीज। चलिए एक और देख लेते हैं। सी डिड एज सी वॉज आस्क्ड। एज सी वॉज आस्क्ड। बस। तो इस तरह से है आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग देख लिया, और यह भी आपने देख लिया कि इससे कैसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज जोड़ते हैं। ओके।